ये चौतरफा बिखरे हुए रंग आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। बहुत ही शानदार रैली आज आप अप्रैल की एक्सपायरी के पहले दिन देख रहे हैं। निफ्टी में तो दिवाली से पहले ही आतिशबाजी होती हुई 210 अंक की तेजी 14,533 और बैंक निफ्टी आपके सामने 380 अंक ऊपर 33,390 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। हर तरीके का इंडेक्स आपको हरे निशान में दिखेगा, लेकिन 3 या 4 ऐसे इंडेक्स जहां पर बहुत ही तेज खरीदारी हो रही है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। डेट्स आप लेके आइए। निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 11 के 11 शेयर्स यहां पर हरे निशान में है। इंडेक्स आपके सामने 1% ऊपर काम कर रहा है। 2120 पर शानदार तेजी आपको आती हुई दिख रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर यहां पर आप 0.25% की तेजी देख रहे हैं। 15,750 और 20 के 20 शेयर हरे निशान में आपके सामने। साथ ही साथ आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के मेटल काउंटर्स में 15 शेयर हैं इस इंडेक्स में। इंडेक्स आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 0.25% ऊपर 38,556 के आसपास। तो बहुत ही शानदार तेजी हर तरफा। और वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा स्टूडियो से। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। प्रभु ने आपकी सुन ली, देखिए क्या शानदार तेजी बाजार में आपके सामने प्रस्तुत है। जी हाँ शैल जी, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे को आज मेटल्स और एफएमसीजी को देख के हो रही है। गजब का अगर आप देखें मेटल्स ने मूव दिया। सुबह आप और मैं डिस्कशन कर ही रहे थे कि मेटल्स इस बाजार की सबसे मजबूत कड़ी है, तो वो अच्छा करता हुआ निफ्टी डी हाई के क्लस्टर में ट्रेड कर रहा है। आइए देखते हैं अप्रोच क्या होनी चाहिए। और याद रखिएगा मेटल्स मेटल्स और मेटल्स के ऑप्शंस पे ध्यान रखिए। क्लोजिंग में मेरा फोकस रहेगा पूरे मेटल्स पे। लेकिन मैं पहले एक बार वाकिफ करा देता हूँ आपको इस कमाई का अड्डा यानी होली स्पेशल में हमारे साथ कौन कौन मौजूद रहेगा जो बात करेगा आज मुनाफे की। याद रखिए आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ रचना वैद्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे उनके ट्रेड्स पे। रचना की आज जो कॉल थी एशियन पेंट्स की, उसने काफ़ी हद तक रंग बिखेरा है। कविता जैन, प्रकाश काबा, राजेश सतपुते, ये 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्क्रीन पे। कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ श्रीकांत चौहान होंगे। सुदीप बंदोपाध्याय हमसे बातचीत करेंगे फंडामेंटल्स पे, उनकी कॉल से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ एफएल सिक्योरिटी से श्री संजीव भसीन और प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा होंगे। याद रखिए कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद टाटा सन्स के स्टॉक्स को बड़ी राहत है। साइरस मिस्त्री को हटाने का जो फैसला है काफ़ी, अगर आप देखें तो जो आया उसके बाद पूरे समूह में अगर आप देखें काफ़ी तेज़ी है। इसके मायने क्या हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर यतीन से ही बात करेंगे डीलिंग रूम चेक को लेकर कि डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, आशीष बताएंगे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। बहुत एक ट्रंकेटेड वीक है, 2 छुट्टियां हैं, सोमवार की और शुक्रवार की, और ऐसे में वो किन इवेंट्स पर नज़र गड़ाए हुए हैं। और ठीक 3 बजे BTST ट्रेड के से पहले भसीन साहब होंगे उनके कन्विक्शन ट्रेड से बातचीत करने के लिए। और उसके बाद शैल जी और मैं शुरुआत करेंगे BTST ट्रेड्स की। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, याद रखिएगा बहुत बड़ा गैप अप मिला हमको, और ट्रंकेटेड वीक होने के चलते और क्योंकि सोमवार की छुट्टी है, मैं शैल जी यहाँ से कोई निफ्टी पे तो और बैंक निफ्टी पे तो फ्रेश पोजीशन कैरी नहीं करूँगा। लेकिन मैं शैल जी जितने सुबह ऑप्शन लिए थे, चाहे वो HDFC का हो, चाहे वो टाटा स्टील का हो, चाहे वो कॉफोर्ज का हो, चाहे वो कॉनकॉर का हो, सारे के सारे होल्ड करके कैरी करना चाहूँगा। और फर्दर और स्टॉक ऑप्शंस शैल जी ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे मेटल्स, FMCG और साथ ही साथ टाटा समूह के स्टॉक्स। शैल जी, ओवर टू यू। जी अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात वीरेंद्र जी हमें ये देखनी है कि बचे हुए 90 मिनट में अगर निफ्टी इन गेन्स के ऊपर बिल्डअप नहीं करता तो कम से कम यहाँ पर आपको गिरावट नहीं आने देना चाहिए। त्यौहार का जो जायका है वो आपको ख़राब होता हुआ दिखेगा। और 2-3 बातें आप ज़रा ध्यान रखें, अगर आप लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं तो अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन के ट्रेडिंग सेशंस हैं, मंडे और फ्राइडे, दोनों आपको छुट्टी दिखेगी। इस वजह से ज़रा सोच समझकर आप अपने पाए रखें आगे की तरफ। चलिए वीरेंद्र जी, आपने चर्चा करी टाटा ग्रुप की, वहाँ पर एक बहुत ही अहम फैसला आता हुआ दिखा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर आप निफ्टी में देखें तो पहले 2 गेनर्स आज टाटा स्टील और टाटा मोटर्स हैं। लगभग 6.3% ऊपर आपको टाटा स्टील ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यही स्थिति लगभग 6.3% ऊपर आपको दिखेगी टाटा मोटर्स के लिए। लगभग 5% की तेजी यहां पर यह काउंटर चहकते हुए। ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं सबसे पहले आज रचना जी से और कविता जी से। लेडीज फर्स्ट। रचना जी, पहले आपकी तरफ आएंगे। यहां पर एशियन पेंट्स पर हम लोग एक शानदार लॉन्ग कॉल सुबह से एंजॉय कर रहे हैं। उस ट्रेड को दोबारा एक बार पढ़िए और एक अपना टॉप कन्विक्शन ट्रेड दीजिए बचे हुए 95 मिनट के लिए।
या गुड आफ्टरनून। और एशियन पेंट्स को अगर रिविजिट करा जाए तो अब इसमें जो एसएल लगा ट्रेल करना चाहिए, पोजीशन होल्डर्स की बात हो रही है, और उनको जो पोजीशन में एसएल ट्रेल करना चाहिए वो 2465 के नीचे ले लेना चाहिए। और ऊपर वाली साइड पे 2550 के टारगेट्स के लिए, 2600 के लिए मल्टी डेज के हिसाब से पोजीशन, जिनको कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं है वो इस हिसाब से टारगेट्स बना सकता है। और जहाँ तक फ्रेश कन्विक्शन कॉल की बात है फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, तो उसमें एक HDFC बैंक है और 1500 पे है फिलहाल, एंड 1485 का एसएल लगा के इसमें 1515 के टारगेट आने वाले एक आध घंटे के, एक डेढ़ घंटे के, 3:30 बजे तक के लिए बना सकते हैं। और दूसरा एक नाम जो जहन में रख सकते हैं, उसमें अल्ट्रा सेमको भी है, उसमें भी लास्ट आवर में एक अपस्विंग की उम्मीद बनाई जाए, उस तरीके का उसका सेटअप है। चलिए, किस तरीके से कटेंगे आपके अगले 80 मिनट, कौन कौन से ट्रेड्स हैं मुनाफे वाले, वो आपको बता ही रही हैं रचना जी। अब जुड़ते हैं कविता जी से। कविता जी, स्वागत है आपका। पहली बार आप हमारे साथ होली पर जुड़ रही हैं, तो आपको, आपके परिवार को, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के सारे निवेशकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, और ये कामना करते हैं कि आपके स्टॉक कॉल्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करें आपके निवेशकों के लिए। एक बढ़िया आइडिया शेयर कीजिए आज के सत्र के लिए। Good afternoon, Shailji. Good afternoon, Renji. Good afternoon, all my panelist members and our viewers. Well, thank you so much. And before I initiate my call, मेरी और स्वस्तिका परिवार की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सिर्फ ईश्वर से यही कामना कर रही हूँ कि अभी एक शो देख रही थी, शायद आशीष जी कर रहे थे, रंग बरसे एंड समथिंग धन बरसे। So on this Holi, I just wish कि आप सबके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में more and more green color जो है वो डेवलप होते हुए दिखे। So wishing you all a very happy Holi. And as regards my top conviction is concerned, तो this Coforge अभी वीरेन जी भी डिस्कस किए हैं, और मुझे लग रहा है कोफोर्ज, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अप्रैल सीरीज में आईटी काउंटर्स में एक अच्छा मूवमेंट होगा। तो मुझे अभी नेक्स्ट आवर में भी मुझे लग रहा है, इस आखिरी घंटे में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोफोर्ज में एक दोबारा मूवमेंट आना चाहिए, जहां आप 2790 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 2895 तक के लेवल्स जो है वो हम कोफोर्ज के काउंटर पर आते हुए देख सकते हैं। वेयर इज इट नॉट टुडे, अगर आखिरी एक घंटे में मूवमेंट न भी आए तो मुझे लगता है ये पोजीशन कैरी करने लायक है। 2725 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और काउंटर में हम एक अच्छी तेजी आते हुए दिखेंगे जो इसे 3000 3050 तक के लेवल्स के लिए पोजिशनली भी कर जाएंगे। हैं राजेश शतपुते जी से, और कविता की कॉल आपकी स्क्रीन पे, कोफोर्ज 28952935 याद रखिएगा। अभी ये समझ लीजिए कि लगभग 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में जो आईटी स्टॉक्स ने स्विंग दिया ना, वो गजब था। सुबह मेटल्स ने, उसके बाद अगर आप देखें तो टाटा समूह के स्टॉक्स ने, उसके बाद आईटी ने गजब स्विंग दिया। राजेश जी, आप क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त, और आप थीम क्या लेके चलेंगे आखिरी की एक घंटे के लिए? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि थीम जो वीरेन आप जो कह रहे हैं ना, मेटल, मुझे लगता है मेटल में एक अच्छी रैली मिल रही है यहाँ पे, और एफएमसीजी एंड फार्मा, तो आप कह सकते हैं कि लो बीटा भी है और इसके साथ मेटल जैसा हाई बीटा भी है। और मेरा जो पिक रहेगा इसी सेक्टर से रहेगा, मेटल से, जहाँ पे मुझे आज एक रिवर्सल दिख रहा है, और वह है JSPL। 327 के आसपास इसमें प्राइस है। 5 रुपए का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट है इसका जो पहला पड़ाव है वो रहेगा 336 से लेके 336 से लेके 340। तो मुझे लगता है यहाँ पे JSPL में लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए। 322 का स्टॉप लॉस है, नया करना है तो भी 322 का ही स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट कवरिंग तो यहाँ पे दिख रहा है, रादर आप कह सकते हैं फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। जी याद रखिएगा, JSPL अभी का ये बाय ट्रेड है 336 का, ये नया टारगेट है। सुबह सुबह आज जो हमने पहला ऑप्शन ट्रेड लिया था वो था JSPL की 330 की कॉल, वो आपके वेल इन ग्रिप में होगी इस वक्त। और टाटा स्टील की ली थी हमने 750 की कॉल, वो कहाँ होगी मैं आपको कुछ देर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधे प्रकाश गाबा सर के पास। सर गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, आपकी अप्रोच, कौन सा स्टॉक चेज करेंगे आप? प्रकाश सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपने म्यूट बटन दबा दिया है।
सॉरी मेरे